हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर 6 है और ये आता है आपका ज्योमेट्री के अंदर। तो सबसे पहले ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो बना है आपका जियो और मीट्रियन से। जियो का मीनिंग होता है अर्थ एंड मीट्रियन मीनिंग टू मेज़र। ज्योमेट्री जो है वो लैंड को मेज़र करने के लिए उत्पन्न हुई है और ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री, एनिशियंट सिविलाइजेशन से ही इसकी स्टडी की जा रही है, जैसे इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना और भी कई जगह। और इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है वो फेस की है, जिसके लिए ज्योमेट्री का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब रिवर नील ओवरफ्लो होती थी तो वो उससे जो सटे हुए जो फील्ड थे उनकी बाउंड्री को वाइप आउट कर देती थी। तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि जो फ्लडिंग के बाद जो बाउंड्री है उनको कैसे रीड्रॉ किया जाए। इस पर्पज़ के लिए जो इजिप्टियन थे उन्होंने ज्योमेट्रिक टेक्निक्स एंड रूल्स डेवलप किए ताकि वो सिंपल एरियाज़ को कैलकुलेट कर सकें और सिंपल कंस्ट्रक्शन कर सकें। और ऐसे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर जगह ज्योमेट्री का यूज़ हुआ है। जो हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन हैं थेल्स, पाइथागोरस, इन्होंने ज्योमेट्री को एक सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप किया है। पाइथागोरस का नाम तो आपने सुना ही होगा। और एक आपके अलेक्जेंड्रिया के यूक्लिड, एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, जिन्होंने ये सारा जो वर्क है उसको कलेक्ट किया और अपनी एक फेमस ट्रीटीज़ में इनको अरेंज किया है। एंड यूक्लिड इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो ये थी ज्योमेट्री की कुछ बातें कि एनिशियंट सिविलाइजेशन से ही हमें ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ गई थी। अब देखिए, जो आपका चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स का आना बहुत ज़रूरी है। और उन बेसिक टर्म्स में सबसे पहले आपका जो आता है पॉइंट। तो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज़ अ शार्प डॉट मेड बाय अ पेन और पेंसिल। अगर आप पेन और पेंसिल से एक शार्प डॉट बनाएंगे, उस डॉट को आप कहते हैं पॉइंट। तो इस तरह से दिस इज़ अ डॉट मेड बाय पेंसिल एंड दिस इज़ अ डॉट मेड बाय अ पेन। और आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो पॉइंट इज अ शार्प डॉट मेड बाय पेन और पेंसिल, और इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी की भी लोकेशन को बताने के लिए आपको पॉइंट की ज़रूरत होती है। दूसरा आपका जो है लाइन। अब देखिए, जैसे आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते रहिए। इस तरह से आप पॉइंट ज्वाइन करिए, पॉइंट से पॉइंट मिलाइए। तो इस तरह से जब आप पॉइंट से पॉइंट मिलाते रहेंगे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिसको आप कहते हैं, और इस तरह से मिलाते ही रहेंगे तो आपको जो मिलती है वो एक मिलती है लाइन। तो लाइन इज़ द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज़ ओनली लेंथ, नॉट ब्रेथ एंड थिकनेस। तो लाइन के पास केवल लेंथ होती है, ब्रेथ भी नहीं होती और थिकनेस भी नहीं होती। और लाइन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर ए बी, यहाँ से भी एरो लगा हुआ है, यहाँ से भी एरो लगा हुआ है, और इसको हम लिख सकते हैं लाइन ए बी, और इसके ऊपर ये इसका रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली लाइन पी क्यू, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो एरो है ये आपको ये शो कर रहा है कि लाइन जो है दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ से भी लाइन आगे बढ़ रही है और लेफ्ट साइड से भी लाइन आगे बढ़ रही है। अब जो नेक्स्ट टर्म है आपकी रे। A part of a line with one end point is called a ray. लाइन का एक पार्ट जिसका एक एंड पॉइंट हो उसको आप कहते हैं रे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज रे ए बी। देखिए, इसका एक एंड पॉइंट है और बी पॉइंट से ये आगे को बढ़ रही है, यानी रे एक पॉइंट से एक्सटेंड हो सकती है और इसके पास एक एंड पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लाइन सेगमेंट। Line segment, a part of a line with two end points, is called the line segment.
लाइन का एक पार्ट होती है जिसको आप कहते हैं लाइन सेगमेंट, और इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया ए बी, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और इस तरह से आप लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे ए बी लिखकर, उसके ऊपर लाइन सेगमेंट का साइड में। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, इफ 3 or more than 3 points lie on the same line, they are called collinear points. अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करें तो आप उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर 3 पॉइंट्स बना लिए P, Q, R। अब देखिए ये जो तीनों पॉइंट हैं ये एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ये जो P, Q, R है आप इनको कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई ना करें तो आप इनको कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। If 3 or more than 3 points lie on the same line, they are called collinear points. And if 3 or more than 3 points do not lie on the same line, they are called non-collinear points. उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आपकी आती है वो है आपका एंगल। एंगल की बात हम करेंगे अब। एंगल आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं एंगल के बारे में। Angle, the figure formed by 2 rays with the same initial point is called an angle. एक ऐसा फिगर जो 2 रेज से बनता है और सेम इनिशियल पॉइंट जिसका हो। अब यहाँ पे देखिए 2 रेज हैं आपके पास, एक रे है BC और एक रे है BA, और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है B। इस तरह का जो फिगर होता है उसको आप कहते हैं एंगल। ये जो BC हो गई ये इसकी आर्म, ऐसे दूसरी आर्म होगी इसकी BA, और ये जो B पॉइंट होता है जहाँ से दोनों रेज स्टार्ट होती है उसको आप कहते हैं वर्टेक्स। द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले जो आपका एंगल आता है वो है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप सबको पता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से ज़्यादा और 90 से कम हो तो उसको आप कहते हैं एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे देखिए एक रे हमने बनाई OA और एक रे आपकी बन गई OB। तो ये जो एंगल है आपका एक्यूट एंगल। तो एंगल इसको आप कैसे रीड करेंगे, एंगल AOB। तो एंगल AOB का जो मेजरमेंट है ग्रेटर देन 0 but less than 90 degree. Angle AOB is greater than 0 degree but less than 90 degree. Acute angle. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है उसको आप कहते हैं राइट एंगल। यहाँ पे ये एंगल हो गया एंगल AOB, दिस इज राइट एंगल। इसको लिख दिया है एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एंगल है दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पर हमने इसको ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया। एक रे OA और दूसरी रे है आपकी OB, और ये जो एंगल आपका बना है दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, और इसको आप कैसे रीड करेंगे, एंगल AOB। तो जो ऑब्ट्यूस एंगल AOB है उसका मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब नेक्स्ट जो एंगल आता है आपका वो है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक रे OA इस तरह से और दूसरी रे जो OB है वो जस्ट ऑपोजिट में इसकी, तो ये जो आपका बना है दिस इज स्ट्रेट एंगल। एंगल AOB 180 डिग्री, इसको आप कहते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट जो आपका एंगल आता है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड
अ रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको आप कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे देखिए ये जो रे ओ ए आपकी बारे इधर को आ जाएगी और ये जो आपका पोर्शन है दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स इसको कैसे रीड करेंगे आप, एंगल रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी का जो मेजरमेंट है 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। इसको आप जब भी लिखेंगे रिफ्लेक्स को, रिफ्लेक्स ज़रूर आप साथ में लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। नेक्स्ट जो आता है आपका कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री होता है, जैसे देखिए रे ओ ए है और वापस जो रे वापस इसी के ऊपर जब कोइंसाइड हो गई घूम कर पूरा एक राउंड लगाकर, तो ये जो एंगल बना आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप कहेंगे कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है आपका 360 डिग्री का। तो किसी भी पॉइंट पे जो आपका एंगल बनता है दैट इज़ 360 डिग्री, इसको आप कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी किस तरह से रेज आपकी बढ़ रही है। देखिए सबसे पहले आपने एक्यूट एंगल बनाया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप फिर इस रे को आप उठाते रहे ऊपर को, ये वाला जो आपका ये 90 डिग्री का बन गया, फिर रे इधर को घूमती रही है, इस तरह से रे घूम रही है आपकी, तो ये जो आपका हो गया ये ऑब्ट्यूज बन गया है, फिर रे ऐसे घूमते हुए इसके ऑपोजिट में आ गई, ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल, फिर ये रे ऐसे नीचे को आ गई, तो ये आपका बन गया रिफ्लेक्स, और वापस से ये रे इसी के ऊपर चली गई, तो ये आपका बन गया कंप्लीट एंगल। इस तरह से ये आपके टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। अब जो नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस देखिए यहाँ फिगर में पी क्यू एंड आर एस, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रही हैं, ओ पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो ये आपकी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दूसरा है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जिनको आप पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी जो है आपके यहाँ पर पैरेलल लाइंस हैं, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दूसरा आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जिनको आप कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब देखिए यहाँ पर जो ये पैरेलल लाइंस है इनके बीच की जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है ये हमेशा इक्वल होती है। तो पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर आपका 90 डिग्री आ रहा है तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये जो फिगर यहाँ पर बना हुआ है इसमें देखिए दो एंगल, एंगल ए ओ सी और दूसरा एंगल सी ओ डी। एंगल ए ओ सी का मेज़र है 50 डिग्री और सी ओ डी का मेज़र है 40 डिग्री। दोनों को आप प्लस करेंगे तो आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हो गए आपके, एंगल ए ओ सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एंगल सी ओ बी। तो ये दोनों एंगल आपके हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं अगर उनका सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाया हमने, एक रे ओ बी, दूसरी रे ओ ए और ये ओ सी। यहाँ पर जो पहला एंगल बी ओ सी ये 120 डिग्री और दूसरा जो एंगल है एंगल ए ओ सी ये 60 डिग्री का है। दोनों को प्लस करा तो 180 डिग्री आया है। इसका मतलब जो एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी है ये आपके कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम 90 डिग्री आएगा और सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम आपका आएगा 180 डिग्री। अब जो नेक्स्ट है आपका बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर किसी भी एंगल को जब कोई रे बाइसेक्ट करती है तो उसको आप कहेंगे बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। A ray which divides an angle into two equal parts is called bisector of an angle। देखिए यहाँ पर एक एंगल आपका बना हुआ है, एंगल बी ए सी, इस तरह से जैसे अपना एंगल बनाया।
आपका एंगल बन गया C और ये आपका वर्टेक्स और ये B, ये एंगल है आपका BAC। और यहाँ से आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया AB। और तो ये जो एंगल आपका BAC था, AD जो रे है इसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी जो मेज़रमेंट इस एंगल का होगा ये वाले का, वही मेज़रमेंट इसका दिया होगा। तो आप यहाँ कैसे लिख सकते हैं, ये जो नीचे वाला एंगल BAD का जो भी मेज़रमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल CAD के। और ये दोनों के दोनों किसका हाफ होंगे, एंगल BAC के हाफ हो जाएंगे। अब देखो कैसे, सपोज करो ये एंगल BAC आपका 60 डिग्री है, तो रे AD ने इस एंगल को बाइसेक्ट करा, नीचे वाला भी आपका 30 आ गया, ये भी 30 आ गया, है ना। तो यानी जो एंगल BAD है दैट इज़ हाफ ऑफ 60, एंगल BAD इज़ हाफ ऑफ 60, हाफ ऑफ 60 मीन्स 30 डिग्री, इसलिए हमने इसको लिखा है एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC। और ये तब है व्हेन AD बाइसेक्ट एंगल BAC, इसको कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। उसके बाद आता है आपका एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट वाला एंगल, जो उसके जस्ट नेक्स्ट में आ रहा है एंगल। दो एंगल एडजेसेंट होते हैं इफ़ they have a common vertex, they have a common arm, and their non-common arm are on different sides of common arm। तो यहाँ पे देखिए एक हमने फिगर बनाया है, एंगल देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर वैसे 3 एंगल बन रहे हैं। पहला एंगल BOC, दूसरा COA और तीसरा आपका BOA। लेकिन जो एडजेसेंट एंगल है आपका, एडजेसेंट एंगल होने के लिए आपका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो O यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स का काम कर रहा है, एंड दे हैव अ कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म देखो, ये वाला एंगल BOC और दूसरा एंगल COA। अगर आप एंगल BOC को देखेंगे और एंगल COA को देखेंगे तो OC दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यानी जो आपका एंगल BOC है और एंगल AOC है, दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल BOC and angle AOC both are adjacent angle because they have a common vertex O and a common arm, और यहाँ पर common arm है OC। और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है OB and OA, जो नॉन कॉमन आर्म है OB और OA आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स में आ रही है, देखो एक आर्म इधर आ रही है OC के और दूसरी आर्म इधर आ रही है। तो ये दोनों एंगल आपके हो गए एडजेसेंट एंगल। अब उसके बाद है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अगर ये जो एडजेसेंट एंगल की जो नॉन कॉमन आर्म है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए एक दूसरे के, यानी ये जो आर्म OA है ये जिसके जस्ट ऑपोजिट में आ जाए, इस तरह से आपकी एक आर्म ये है और एक आर्म ये बन गई आपकी, ये इस तरह से। तो ये दोनों आपके एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। और अगर ये वाली जो आर्म है ये इसके ऑपोजिट में आ जाए इस तरह से, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। ऐसे केस में ये जो आपका बनेगा ये आपके हो गए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट का नेम चेंज हो गया और हो गया लीनियर पेयर। इफ़ द नॉन कॉमन आर्म ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लाइन, अगर ये जो नॉन कॉमन आर्म थी, ये जो नॉन कॉमन आर्म थी ये अगर लाइन फॉर्म कर रही है इस तरह से, यहाँ हमने इसका फिगर यहाँ बना दिया, अगर इस तरह से लाइन फॉर्म कर रही है तो ये जो एंगल आपके कहलाते हैं इनको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जो नेक्स्ट है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म फॉर्म टू पेयर ऑफ ऑपोजिट रे। अगर उनकी जो आर्म है वो दो पेयर बनाती हैं ऑपोजिट रेज का, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आप सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं, आपके पास 2 लाइन्स हैं, एक हो गई आपकी AB
और दूसरी सी डी। तो ये आपकी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके ये वाला एंगल, ये पहला पेयर हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको आप कैसे रीड करेंगे? सपोज दिस इज पॉइंट ओ, एंगल ए ओ सी, और इसका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो है एंगल बी ओ डी। ए ओ सी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया बी ओ डी, और दूसरा जो पेयर है आपका ए ओ डी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया एंगल बी ओ सी। तो ये आपकी हो गई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये जो पेयर ऑफ एंगल्स आपके बने हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, और उस रिलेशन को आप कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। एक्सियम फर्स्ट जो है आपकी, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर कोई रे, यहाँ पर देखिए रे ओ सी स्टैंड्स ऑन अ लाइन एंड दिस इज लाइन ए बी, देन द टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर कोई रे किसी लाइन पे स्टैंड करती है तो वो जो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर सिंपल कह सकते हैं कि द सम ऑफ द लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। दोनों आपके हैं लीनियर पेयर एंगल्स। एक्सियम जो होती हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो एक्सियम है ये आपको लर्न करनी है, ये आपको क्वेश्चन को करने में यूज़ होगी आगे। If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. नेक्स्ट जो एक्सियम है आपका, इसका जस्ट कन्वर्ट्स कह सकते हैं आप इसको। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा हो, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन और टू अपोजिट रेज। अगर किसी भी पेयर में अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो एक लाइन फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये होगी आपकी एक्सियम 2, और दोनों एक्सियम को आप कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। अब देखिए ये जो आपका नेक्स्ट है थ्योरम है आपके पास, थ्योरम आपको प्रूव करनी पड़ती है, और ये जो थ्योरम है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं उनके वो इक्वल होते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको बताया था, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर वाले के इक्वल। तो ये आपको प्रूफ करना है। थ्योरम है आपकी, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले गिवन लिखेंगे आप, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। यहाँ पे ए बी और सी डी दो लाइन्स हो गई और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। प्रूफ क्या करना है आपको, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। फर्स्ट पार्ट में एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, सेकेंड पार्ट में एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो पहले पहला बात प्रूफ करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर जो है, सबसे पहले आप इस लाइन को देखिए, लाइन ए बी। देखिए ये आपकी लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी। तो सबसे पहले पहला जो पार्ट प्रूफ करना है, आप सिर्फ लाइन ए बी पर फोकस करिए। ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन से देखिए ओ सी स्टैंड्स ऑन ए बी, अभी हमने एग्जाम भी पढ़ी थी, रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम। और रीजन हमने लिख दिया लीनियर पेयर एक्सियम। रे ओ सी स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी, इस फिगर को देखिए आप, बिल्कुल ये नीचे वाला छुपा दूँ। रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम, जो भी हमने करी थी एक्सियम 1। उसके बाद अब आप इसको छुपा दो, ये वाला रे देखो, रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। यहाँ पर अब रे ओ बी आ गई जो लाइन सी डी पर स्टैंड करती है, तो यानी एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी
इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम बाइलिनियर पेयर एक्सिस, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो एंगल AOC प्लस BOC इक्वल टू एंगल BOC प्लस BOD। अब देखिए दोनों में से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे BOC फ्रॉम बोथ साइड, तो BOC दोनों से जगह से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ रह जाएगा एंगल AOC और यहाँ जाएगा एंगल BOD। पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट भी प्रूफ करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको एंगल AOD को एंगल BOC के इक्वल प्रूफ करना है, सेम वही प्रोसेस। अब हम रे लेंगे OB, यहीं से शुरू करते हैं। रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन CD, क्योंकि हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन CD, तो यानी एंगल POC और एंगल BOD A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये में लिखा है रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन CD, तो एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, बाइलिनियर पेयर एक्सिस। नाउ रे OD, अब हम इस वाली फिगर को राइट कर देंगे। नाउ रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB, so एंगल BOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल BOD प्लस एंगल AOD, एंगल BOD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री बाइलिनियर पेयर एक्सिस। सेम वे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल AOD। ये दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का हम इक्वल लिख देंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। फिर दोनों में BOD देखो दोनों जगह आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे BOD फ्रॉम बोथ साइड, वी विल गेट एंगल BOC एंड एंगल AOD इक्वल, तो आपका एंगल BOC एंगल AOD के इक्वल आ गया। तो ये थी आपकी थ्योरम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब जो नेक्स्ट आएगा वो हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 विच विल बी बेस्ड ऑन दिस थ्योरम।